मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में गिरा टिन शेड हादसे में एक शख्स की मौत, 10 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। चश्मदीदों के अनुसार सुबह 7:30 बजे ये घटना हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देहरादून में एसडीआरएफ की टीम ने मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया है। बाढ़वाला साधना केंद्र आश्रम के पास नदी में फंस गए थे 11 मजदूर। सोनप्रयाग में केदारनाथ से लौट रहे 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम ने पार कराया पूरा रास्ता। सड़क पर लैंडस्लाइड के चलते ये श्रद्धालु फंस गए थे। रुद्रप्रयाग में भयावह हालात हैं। अलकनंदा नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घर डूब गए हैं पानी में। लोगों ने घरों को खाली कर दिया। प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। गुजरात के बनासकांठा में भारी बरसात का दौर जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है। लबालब पानी से भरी गलियां, लोगों के घरों तक पहुंच गया है पानी। राजस्थान के सिरोही जिले में जमकर बरसे बादल, तो वहीं गली और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई क्षेत्र नदी नाले यहां पर उफान में हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से 11 बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं राजस्थान के अजमेर में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी में डूबी गाड़ियां, दुकान और घरों में भी पानी घुस गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। सड़कें बनी दरिया उफान पर है। नदी नाले तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। जिले के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। कई गांवों में भर रहा है पानी। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से भर कर गिरी एक दीवार। हादसे में एक शख्स की मौत की जानकारी। कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। और पानी पानी हुआ राजस्थान का जालौर भी। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर तेज पानी का बहाव। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। उत्तराखंड में मौसम की मार। लगातार मूसलाधार बारिश से बढ़ रहा है। अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी के तेज बहाव में बह गई कार। चालक ने किस तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उफान पर इलाके से बहने वाली कई और नदी नाले नजर आ रहे हैं। माउंट आबू में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क से फिलहाल भारी वाहनों की जो आवाजाही है उसको बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए। तो वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बारिश की वजह से 2 साल पहले बना हुआ पुल टूट गया। जाखड़ा वाली हनुमानगढ़ मार्ग पर यह पुल बना हुआ था, जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जमीन धंसने की वजह से बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है और देखते ही देखते नदी में जा गिरा बिजली का पोल। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारों पर मिट्टी का कटाव हो रहा है। आपदा से हिमाचल प्रदेश को अब तक 283 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जल शक्ति विभाग को 163 करोड़ और लोक निर्माण विभाग को 117 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल प्रदेश में 245 सड़कें बंद हैं। अकेले मंडी जिले की बात करें तो 150 मार्ग बाधित हैं। कुल्लू में 37 और शिमला में 27 सड़कों पर आवाजाही ठप। 683 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अजमेर में तेज बारिश से एसबीआई बैंक की दीवार गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबे में दबे 2 लोगों को बाहर निकाला। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मेगा इंजीनियरिंग समेत कई मुद्दों पर घेरा गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर राज्य सरकार को घेरा। लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सिर्फ 3 महीने में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली और सरकार इस पूरे मामले पर अभी तक चुप है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का विवादित बयान। कहा कि मुझे आशंका है कि पहलगाम में जिन्होंने आतंकी हमला किया वो महाराष्ट्र आएंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।
लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता की और कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 5 अवैध मजारों को बुलडोजर से तोड़ा गया। कुंडेश्वरी गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी ये मजार। राजस्थान के राजसमंद में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला। कुंभलगढ़ किले में बिना इजाजत के मुहर्रम जुलूस निकालने का जताया गया विरोध। हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया। दिशा सालियान मौत केस में आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दी है। दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा। जयपुर के एक 5 स्टार होटल में ईडी की रेड। महादेव बेटिंग एप्लीकेशन से जुड़े संदिग्ध इसमें शादी में नजर आए थे और छत्तीसगढ़ से आई टीम ने छापामार कार्रवाई की। मौके से फरार हुआ आरोपी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैक्टर से स्टंट करने का मामला सामने आया। सड़कों पर लगे स्प्रिंग बोलार्ड तोड़े गए। ट्रैक्टर्स के साइलेंसर से फैलाया गया धुआं। हरियाणवी और पंजाबी गानों पर रील बनाई गई। ट्रैफिक नियमों की जमकर अनदेखी हुई। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आई बाइक पर सवार 4 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। स्विमिंग पूल से बच्चों को बाइक पर लेकर लौट रहे थे दानिश। घाना ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सम्मान हमारे युवाओं और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित। पीएम के दौरे पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि घाना ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। रक्षा क्षेत्र में भारत से चाहता सहयोग। कृषि, फार्मा, वैक्सीन के क्षेत्रों में भी सहयोग पर चर्चा हुई। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 15 अगस्त की वजह से 13 और 14 अगस्त को नहीं चलेगी संसद। क्वाड बैठक के बाद पहलगाम हमले पर बोले जयशंकर, हमें बचाव करने का अधिकार है। दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद ही हुआ था सीज फायर का फैसला। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारत में अनब्लॉक किए गए हैं। बैन हटाने को लेकर नहीं आया फिलहाल कोई आधिकारिक बयान। मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग के साथ विपक्ष की बैठक। बिहार में मतदाताओं का नाम काटने की साजिश का आरोप लगाया गया। कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में नहीं हुई बैठक। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग के पास नहीं है कोई जवाब। आखिर क्यों चुनाव से सिर्फ 3 से 4 महीने पहले अपडेट करने की प्रक्रिया हो रही है, जबकि 2003 में लगे थे पूरे 2 साल। महाराष्ट्र में एसपी नेता अबू आजमी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कि अखिलेश जी से सीखे गठबंधन धर्म निभाना। जो जहां ताकतवर हो वो दल वहां से लड़े चुनाव। सिद्धारमैया ने कहा कि मैं 5 साल रहूंगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। कांग्रेस एकजुट और सरकार 5 साल चट्टान की तरह रहेगी मजबूत। 5 साल सीएम रहने के सिद्धारमैया के बयान पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि माना जाएगा आलाकमान का आदेश। मेरे पास क्या विकल्प है, करूंगा सिद्धारमैया का समर्थन। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। भक्तों का पहला जत्था पहलगाम से दर्शन के लिए रवाना हुआ। आज से 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 2 रास्तों के जरिए पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। यात्रा को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहलगाम पहुंचे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तत्काल यात्रा रजिस्ट्रेशन बंद होने से नाराज नजर आ रहे थे लोग। यूपी के मेरठ में कमिश्नर मेरठ मंडल ऋषिकेश भास्कर ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों को सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए। ढाबे पर चेकिंग मामले पर बोले स्वामी यशवीर महाराज। कहा कि झूठे मुकदमे नोटिस से नहीं रुकेगा ये आंदोलन। शामली में दुकानों पर भेंट की भगवान बारह की तस्वीर। ढाबा चेकिंग मामले में एक और संगठन की एंट्री हो गई है। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा का यशवीर महाराज को समर्थन। कहा पुलिस ने गलत कार्रवाई की तो करेंगे बड़ा आंदोलन। मुजफ्फरनगर में गोपाल होटल के ढाबा कर्मचारी को लेकर विवाद। कर्मचारी का आधार कार्ड सामने आने का दावा किया गया। आधार कार्ड में तजम्मुल बताया जा रहा नाम।